Assalamu alaikum students, we are on year number 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स और आज हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन को, टाइप्स ऑफ वेव्स को एंड एट द एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेव मोशन। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज वेव मोशन? एक्सप्लेन वेव मोशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में वेव्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी और ये मैटर ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। अभी हम एक्टिविटीज की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स को, कि किस तरह से हम सोर्स की हेल्प से वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और वेव्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्टिविटी 10.1. Dip one end of a pencil into a tub of water and move it up and down vertically. This is a water tub. Water tub में हमने एक पेंसिल डिप करनी है और इस पेंसिल को मूव करना है vertically up and down. Vertically up and down motion से water में waves produce होंगी and these waves will move away from the source. ये waves source से दूर जाएंगी just like this. अगर हम वाटर टब की एक एंड पे एक कॉर्क प्लेस कर दें तो ये वेव्स उस कॉर्क तक जाएंगी और ये कॉर्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करेगा। कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि कॉर्क अपनी उसी पोजीशन पे है। लेफ्ट राइट इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ये सिर्फ अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये वेव्स की प्रोडक्शन का सोर्स है। पेंसिल इज द सोर्स। इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट से वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं और वो वेव्स जा रही हैं टुवर्ड्स कॉर्क और इन वेव्स की वजह से ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा। यानी पेंसिल की अप एंड डाउन मूवमेंट से जो एनर्जी जा रही है वो थ्रू वेव्स जा रही है और ये वेव्स के थ्रू कॉर्क तक जा रही है, जिसकी वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव कर रहा है। कॉर्क की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन। Students, next we have activity 10.2. Take a rope and mark a point P on it. Tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand. हमने एक रॉप ली है, इसके एक एंड को रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और इस रॉप के ऊपर एक पॉइंट P मार्क कर लिया है और दूसरी एंड को स्ट्रेच कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस रॉप को फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन रेगुलरली। जब हम अप एंड डाउन रेगुलरली इसको फ्लिप करेंगे तो इस रॉप में एक वेव प्रोड्यूस होगी। वो वेव हमारे रेगुलर अप एंड डाउन फ्लिप करने से मूव करेगी थ्रू द रॉप। जब वेव प्रोड्यूस होगी, वेव पास करेगी, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पॉइंट P अप एंड डाउन मूव कर रहा है ड्यू टू द पासिंग वेव्स। यानी सिंपली क्या हो रहा है, ये पॉइंट P अपनी मेन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, यानी इसकी वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। तो अभी हमने ये देख लिया है कि वेव प्रोड्यूस करने के लिए किसी सोर्स की जरूरत होती है और वो सोर्स हमारे हाथ है। हमने सिंपली हाथों से इसको एनर्जी दी है, अप एंड डाउन फ्लिप किया है, वेव प्रोड्यूस हुई है और इस वेव की प्रोडक्शन का हमें कैसे आइडिया हुआ कि हमारे पास ये पॉइंट P अप एंड डाउन मूव कर रहा है। पॉइंट P वाइब्रेटरी मोशन में है इस वेव की वजह से। तो इस मीडियम में यानी इस रॉप में हमने जब वेव प्रोड्यूस की है तो इसमें डिस्टर्बेंस आ गई है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से इस रॉप का एक पार्टिकल जो कि पॉइंट P पे है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अब हम वेव की प्रोपेगेशन की बात करते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करी है। हमने जैसे ही वेव प्रोड्यूस की है, पॉइंट P अप एंड डाउन मूव कर रहा है। पॉइंट P अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो ये इस चीज की निशानी है कि वेव अप एंड डाउन नहीं जा रही, ये हॉरिजॉन्टली जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पॉइंट P की वाइब्रेटरी मोशन वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पॉइंट P अप जा रहा है, पॉइंट P डाउन जा रहा है, लेकिन वेव क्या कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ वेव। राइट हेडिंग डेफिनेशन। A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time.
वेव किसी भी मीडियम में वो डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, और इनकी ये मोशन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होती है. If we talk about the types of waves, there are two types of waves: mechanical waves and electromagnetic waves. If we talk about mechanical waves, waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. यानी ऐसी waves जिन्हें travel करने के लिए, जिन्हें pass करने के लिए किसी ना किसी medium की जरूरत होती है, are called mechanical waves. Now we have examples of mechanical waves: water waves, sound waves, and waves produced on the strings and springs are mechanical waves. इन तमाम वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए पास करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. ये वेव्स वैक्यूम से पास नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है. नेक्स्ट वी हैव सेकंड टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. यानी ऐसी waves जिन्हें पास करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती are called electromagnetic waves. अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये वेव्स वैक्यूम से पास कर सकती हैं क्योंकि इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव क्विक क्विज. Do mechanical waves pass through vacuum, that is empty space? तो इसका आंसर है no. Mechanical waves cannot pass through vacuum because they require a material medium for their propagation. Mechanical waves को पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए ये waves वैक्यूम से पास नहीं कर सकती. Next we have another side information that is related to electric and magnetic fields in electromagnetic waves. Electromagnetic waves में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया गया है और रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये दोनों फील्ड्स इस तरह से मूव करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. राइट क्वेश्चन. Explain the types of mechanical waves. अभी हमने डिस्कस किया है there are two types of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical waves को भी further हम classify करते हैं two types में. Mechanical waves को अगर हम discuss करें with respect to the direction of displacement of the particles of the medium and the direction of propagation of wave, तो mechanical waves की दो categories बनती हैं, longitudinal waves and transverse waves. आज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकंड पैराग्राफ पे हेडिंग मार्क करें, प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम स्प्रिंग में प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम सिंपली स्प्रिंग लेंगे और इसे स्मूथ फ्लोर पे या एक बेंच पे रखेंगे. फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड. हम स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे और एक एंड अपने हाथ में रखेंगे. नाउ वी विल गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेव इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अब हम सिंपली इसको पुश करेंगे, पुल करेंगे और इस पुश और पुल की वजह से इस स्प्रिंग में अलोंग द लेंथ एक वेव प्रोड्यूस होगी. दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. स्टूडेंट्स, जैसे ही हम स्प्रिंग को रेगुलर पुश एंड पुल देंगे तो स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस होगी. रेगुलर पुश और पुल की वजह से ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी और अलोंग द लेंथ ऑफ स्लिंकी मूव करेंगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. अगर हम इस वेव को ऑब्जर्व करें तो स्टार्ट पे हमने इसको पुश किया है. पुश करने से स्टार्ट पे एक कंप्रेशन बनेगा. फिर जब हम इसको पुल करेंगे यानी कि स्ट्रेच करेंगे तो ये कंप्रेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से रेगुलर पुश एंड पुल से कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते जाएंगे और ये ट्रैवल करते जाएंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. अगर हम इस वेव को ऑब्जर्व करें तो इस वेव में हमारे पास टू रीजन्स हैं, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस. कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर लूप्स आर क्लोज्ड टुगेदर. इफ यू टॉक अबाउट रेयर फ्रैक्शंस, तो रेयर फ्रैक्शंस वो रीजन्स हैं जिसमें लूप्स एक दूसरे से दूर हैं. अगर हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की,
तो compressions में particles of the medium are close together, and if we talk about rarefactions, तो rarefactions में particles of the medium are spaced apart. अब अगर हम particles की motion को describe करें तो particles back and forth move कर रहे हैं about the mean position, यानी कि particles की vibratory motion भी उसी direction में है जिस direction में wave travel कर रही है from one end to another end. स्टूडेंट स्टार्ट पे आप ये हेडिंग्स मार्क कर लें कंप्रेशंस की और रेयरफैक्शंस की. नेक्स्ट हम डिस्कस करें वेवलेंथ को. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ. यहाँ हम देख सकते हैं टू कंप्रेशंस हैं, ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस हैं, एडजेसेंट कंप्रेशंस हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल है. कंप्रेशंस कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, इनके दरमियान रेयर फ्रैक्शन जरूर होगा. इस तरह से दो रेयर फ्रैक्शंस कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, उनके दरमियान कोई कंप्रेशन जरूर होगा. तो अगर हम रेयर फ्रैक्शंस कंसेक्यूटिव लें तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ के इक्वल ही होगा. तो अभी हमने देखा है कि कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो वेव ट्रैवल कर रही है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वही डायरेक्शन हो जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है तो ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन डिटेल. In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडे. होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. आपने इस टॉपिक की हेडिंग्स प्रॉपर्ली बुक पे मार्क करनी है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है. गुड लक. अल्लाह हाफिज.